वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा इमरान फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने इसका नाम डीजल रख दिया है। लोअर दीर में जलसे से खिताब में इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान को खतरनाक डीजल, आसिफ जरदारी को डाकू और शहबाज शरीफ को शोबाज और ड्रामेबाज कहकर पुकारा। कहा कि ये तीन चूहे इनका शिकार करने निकले हैं, वो इन तीनों चूहों का शिकार करेंगे। एक ही इन स्विंगिंग यॉर्कर से तीनों की विकेट्स गिराएंगे। इमरान खान ने कहा कि जो बाहर बैठा मुल्क का सबसे बुज़दिल और झूठा आदमी है, मुझे कहते हैं उसे भगोड़ा ना कहो। बुज़दिल और भगोड़ा झूठ बोलकर गया कि तबीयत ख़राब है, मरने लगा हूँ। बिलावल बच्चे की क्या बात करूँ, जब आप किसी को ज़बरदस्ती लीडर बनाना चाहते हैं तो काम पे टांगती हैं। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। वो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। कल ही ISPR ने बयान दिया तो आज का बयान उसका रद्द अमल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा एक होता है पागल, उससे ऊंचा दर्जा होता है बावला। इमरान खान की कैफियत बावले जैसे हो चुकी है, उसे लगाम दी जाए, उसके गले में पट्टा डाला जाए। हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पर क्यों आ गए? गालियां देना औबाश का काम होता है, इस किस्म के आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऑपोजिशन मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है। ये डाकू मुझसे NRO मांग रहे हैं, लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सबसे कहता हूँ कि पैसे दे रहे हैं, रख लो, कोई यतीम खाना खोल देना। हराम का पैसा है, ले लो इनसे, कभी ज़मीर ना बेचना। लोअर दीर में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि जब तक इनमें जान है मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ेंगे। हुकूमत गिरानी तो आसान चीज़ है, जान भी देनी पड़ी तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की गाली गलोच पर मबनी ज़बान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो जानता है वो हार रहा है। क्या आपने कभी किसी जीतने वाले कप्तान को अपने हरीफों को गालियां देते सुना? नहीं, ऐसा हारने वाले करते हैं। जबकि इस दौरान जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, इमरान खान की जानिब से अवामी जलसे में फ़ौज का हवाला देना अफसोसनाक और इनकी मायूसाना बेचैनी की निशानदेही करता है और इससे काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म लोअर दीर में जलसा ना करने की इलेक्शन कमीशन की हिदायत खातिर में ना लाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअर दीर में जलसा करने से रोकते हुए कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बदस्तूर पाबंदी होगी। हिदायत ना मानने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए जवाब पेश करने का हुक्म। नून लीग का भी इमरान खान की लोअर दीर में जलसे में तकरीर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। बदलते हुए सियासी मंजरनामे में एक और बड़ी मुलाकात। PTI के अहम रहनुमा अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा। उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। अलीम खान की नवाज शरीफ से बुध को होने वाली मुलाकात 3 घंटे जारी रही। इसाक डार और नवाज शरीफ के साहबजादे भी मुलाकात में मौजूद थे। अलीम नवाज मुलाकात में जहांगीर तरीन मौजूद नहीं थे। अलीम खान ने लंदन आने से पहले शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। इन हुक्मरानों के साथ हमें चलते हुए 3 साल हो गए, तो यहाँ इज्जत न हो हुआ रहने की तुक नहीं। ये जो 3 साल का दौर गुजरा है, इसमें कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज लाई को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन लाई को बुला लिया नैब ने। या इन लोगों को मैं सिखा दूंगा कि इज्जत किस तरह की जाती है, तो या फिर अपना किनारा कर लेंगे, अपने रास्ते इनसे जुदा कर लेंगे। हुक्मरानों के साथ 3 साल गुजारे, जहां इज्जत न हो वहां रहने की कोई मंतक नहीं बनती। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब। कहा उनके बुजुर्गों की हिम्मत है कि 3 साल इस हुकूमत के साथ गुजार दिए। ये जो गू मगू की कैफियत है, काफ लीग अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की कमेटी ने भी काफ लीग को वज़ीर आला की तब्दीली की तारीख देने से इनकार कर दिया। काफ लीग का फैसला आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि वज़रा की कमेटी ने बताया है कि उस्मान बुज़दार को बदलने पर
वजीर आजम राजी हो गए हैं, मगर पहले विफाक में अदम एतमाद का मरहला गुजर जाए। क्या हुकूमत ने बच्चा समझा है? कैसे यकीन कर लें कि विफाक में अदम एतमाद के बाद हुकूमत का फैसला करती है? वजीर आजम को चीजें संजीदगी से लेनी चाहिए। उन्होंने अंडर 16 टीम मैदान में उतारी है। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, छोटे मोटे दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के इजलास से पहले ही इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर देंगे। परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का दावा। पंजाब का मसला बयान करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन को PTI का हिस्सा समझते हैं। ये भी बोले कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान का हल्के फुल्के अंदाज में तस्करा किया। कहा कि फ़ौज और हुकूमत तो मुख्तलिफ होते ही नहीं। ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। और हराम हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। ATM मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो, उसका तुम्हें हिसाब देना है। और मैं इससे आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। ये जो तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर जो बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसको। कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इसकी बातों का जवाब देने का मकसद कोई नहीं। ये शेख हरम है, मैं इसको जानता हूँ इसको अच्छी तरह। करप्शन उनके घर में है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुम्हारा वजीर दाखिला शेख हरम है, इसको अच्छी तरह जानते हैं। करप्शन इमरान खान के घर में है, सब जानते हैं कि बनी गाला में क्या होता है। इमरान खान को वार्निंग देता हूँ, अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना हमें काबू करना आता है। इमरान न्याजी भगोड़े, हम नहीं आप हैं। धमकियाँ देना बंद करें, हम यहाँ पैदा हुए यहीं मरेंगे। आपको आईनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं तो क्या परेशानी है? तहरीक अदम एतमाद के बाद आप पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वालिद पर बहतान लगाने से पहले हक़ाइक़ मालूम कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान का मशवरा। कहा उनके वालिद ने 1960 में नौकरी छोड़कर इंजीनियरिंग कंपनी बनाई। जब उनके वालिद ने नौकरी छोड़ी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वकालत करते थे। बिलावल बेटा, तुम्हें पाकिस्तान के बारे में मालूमात लेने की ज़रूरत है। अलीमा खान ने कहा कि 1994 से उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए अलीमा खान ने कहा कि अपना हिसाब दो, मेरी फ़िक्र मत करो। चाहे कमाया हो या विरासत में मिला हो, मेरे पास अपना हिसाब है। पाकिस्तान के 16 साल क्यूस्ट एहसन रमज़ान IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के कम उम्र तरीन फातेह बन गए। एहसन रमज़ान ने फाइनल में टॉप सीड ईरान के आमिर सरखुश को 6-5 से शिकस्त दे दी।